गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग यूनिट फोर्थ को स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का, जो है फिल्ट्रेशन। और इसमें हम अलग अलग टर्म्स को याद रखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन के अंदर जो अलग अलग टर्म्स आएंगे उनको याद रखेंगे। उसके अलावा थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ ये प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो फिल्ट्रेशन करने में मदद करते हैं। ठीक है ना? तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिल्ट्रेशन। कि ये फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है एक शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं कि किसी भी सॉल्यूशन को छानना, उसको छान के सॉलिड के पार्ट को अलग निकाल देना, लिक्विड के पार्ट को अलग निकाल देना, और जो अलग से जो इम्प्योरिटीज़ निकल के आती हैं उसको अलग निकाल देना। ये एक फिल्ट्रेशन होता है। अच्छा, फिल्ट्रेशन के बारे में आप लोगों ने कुछ बातें पढ़ रखी हैं, कुछ बातें मैं अभी बता देता हूँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट वो जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। यानी मान के चलते हैं कि सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है, और जो सॉल्वेंट है वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एक लिक्विड पार्ट है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन का निर्माण होता है, यानी एक सॉल्यूशन बनता है। ओके, तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिससे हमें सॉल्यूशन बन गया है, अगर हमें उसकी प्योरिटी चेक करनी हो कि वो कितना प्योर है, उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे कैसे हैं, ठीक है ना, उसके अलावा ये पता करने के कि उस सॉल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटी कितनी है, तो उसके लिए हमें एक ऐसे प्रोसेस की ज़रूरत होती है जिससे हम उसको फिल्टर करके पता कर सकें, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का मतलब हम छान के पता कर लेते हैं कि सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट कितनी क्वांटिटी में है, इम्प्योरिटी क्या क्या है। ओके, और इसी चीज़ को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। अच्छा, फिल्ट्रेशन ये जो प्रोसेस है ये तभी सक्सेसफुल होता है जब इसके अंदर जो मीडियम हो वो अच्छे ग्रेड का हो, और इसको हम कहते हैं फिल्टर मीडियम। जैसे आप लोग जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हैं, फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल करते हैं, आप लोग अलग अलग प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो आप किसी भी सॉल्यूशन को जब आप फिल्टर करना होता है, या जो आप लोग अपने कोई भी फॉर्मुलेशन बना लेते हैं, आपको उसको जब प्योरिटी में लाना होता है तो आप फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। तो फिल्टर पेपर क्या है? एक तरीके का इट इज़ अ टाइप ऑफ फिल्टर मीडियम। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो चैप्टर है ये किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेगा। ये फिल्ट्रेशन के बारे में बताएगा कि अलग अलग तरीके से कैसे कैसे फिल्टर किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, इम्प्योरिटीज़ को अलग अलग तरीके से सेपरेट आउट करने के तरीके क्या क्या हैं, अलग अलग मीडियम्स क्या क्या हैं। ठीक है ना? हम इस चैप्टर में इन्हीं सारी बातों का डिस्कस करेंगे। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग, फिल्ट्रेशन की क्या होती है। इट मे बी डिफाइन एज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम ए फ्लूइड by passing the same through a porous medium that retains the solid but allows the fluid to pass through। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों आपस में मिक्स हुए एक सॉल्यूशन बना। लेकिन अगर आपको इस पूरे सॉल्यूशन में से सॉलिड और लिक्विड आपस में अलग अलग सेपरेट करने हो, तो आपको एक पोरस मीडियम यानी कि एक फिल्टर मीडियम के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जब उस सॉल्यूशन को आप उस फिल्टर मीडियम से पास कराते हो तो क्या होता है, जो सॉलिड पार्ट है वो ऊपर की तरफ रह जाता है, लिक्विड पार्ट जो होता है वो नीचे की तरफ बह जाता है, और इस ओवरऑल क्या होता है कि सॉल्यूट अलग से सेपरेट आउट हो जाता है, और सॉल्वेंट अलग से सेपरेट आउट हो जाता है। सॉरी। अब देखिए एक नेक्स्ट टर्म आ रहा है, क्लैरिफिकेशन। फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है, जिसको अब हम लोग देखते हैं इस डेफिनेशन के तौर पर कि ये क्या कह रही है। When solid are present in very low concentration, that is not exceeding 1% weight by volume,
द प्रोसेस ऑफ इट्स सेपरेशन फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड एज क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सफाई करना। तो फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड कंटेंट है, यानी कि जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो 1% से अगर कम है, और अगर आप उस सॉल्यूशन को किसी फिल्टर मीडियम से पास करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉलिड अलग से सेपरेट आउट हो जाता है और फ्लूइड अलग सेपरेट आउट हो जाता है। लेकिन केवल ये तभी पॉसिबल है कि अगर इसके अंदर जो सॉलिड कंटेंट है वो लेस देन 1%, यानी कि 1% से अगर कम है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लैरिफिकेशन। अब टर्म्स यूज्ड इन फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेशन जो यूनिट है, इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग टर्म्स जो बार बार आपके सामने आते रहेंगे, जो आप लोग जिनको डिफाइन भी करना है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है, प्रैक्टिकल्स में तो पूछता है, तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बबल्स के तौर पर अगर देखिए, बड़े बड़े उसमें जो 4 बैलून्स हैं उसको देखिए। सबसे पहला आ रहा है स्लरी, फिर दूसरा आ रहा है फिल्टर मीडियम, तीसरा आ रहा है फिल्टर केक, और चौथा आ रहा है फिल्ट्रेट। स्लरी क्या होती है? स्लरी वही चीज़ होती है दोस्तों, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में सेपरेट आउट करते हैं, तो जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो एक लेयर जम के आती है ना, जो एक केक जमता है, उसको हम स्लरी कहते हैं। तो स्लरी क्या है? स्लरी एक चीज़ कहते हैं, स्लरी का मतलब है सस्पेंशंस टू बी फिल्टर्ड। वो सॉल्यूशन, वो सस्पेंशन जिसको आपको फिल्टर करना है, उसको हम कहते हैं स्लरी। फिल्टर मीडियम क्या है? पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड, यानी कि वो फिल्टर पेपर जिसकी वजह से आप किसी भी स्लरी को, किसी भी सॉल्यूशन को फिल्टर कर लें, और उससे क्या हो, जो सॉलिड पार्ट है वो इस मीडियम के ऊपर आके बैठ जाए और जो लिक्विड कंटेंट है वो पास हो जाए। फिल्टर केक क्या है? एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर। फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड कंटेंट आके जमा हो जाता है उसको हम कहते हैं फिल्टर केक। और चौथा है फिल्ट्रेट, क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर। जो लिक्विड फिल्टर मीडियम से पास होके नीचे चला जाता है वो क्लियर सॉल्यूशन हो जाता है, आपको पता ही है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो इन 4 टर्म्स को अब आप लोग याद कर लीजिए, स्लरी, फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक, फिल्ट्रेट। स्लरी क्या है? वो सॉल्यूशन जिसको आपको फिल्टर करना है, यानी सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर है, ये एक मिक्सचर है, इसी को आपको सेपरेट आउट करना है, इसको हम स्लरी कहते हैं। फिल्टर मीडियम वो है जिसके द्वारा फिल्ट्रेशन हो जा रहा है, यानी कि एक एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए आम भाषा में तो फिल्टर पेपर या अलग अलग फिल्टर, ठीक है। फिल्टर केक क्या है? जो फिल्टर पेपर या फिल्टर के ऊपर जो एक लेयर जम जाती है सॉलिड कंटेंट की, उसको फिल्टर केक कहते हैं। और चौथा है फिल्ट्रेट, यानी कि वो सॉल्यूशन से जो सॉलिड कंटेंट तो ऊपर की तरफ आपका फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया, और जो लिक्विड है जो नीचे की तरफ चला जाता है वो एक क्लियर सॉल्यूशन होता है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता कैसे है तो इसके बारे में जरा देख लीजिए। पोर्स ऑफ फिल्टर मीडियम आर स्मॉलर देन साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड। यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये किसी सॉल्यूशन है, यानी कि एक स्लरी है, स्लरी के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, और जब इस स्लरी को आपको फिल्टर करना पड़े तो जिस फिल्टर मीडियम का आपको सहारा लेना पड़ता है उसके जो पोर साइज है वो ऑलरेडी छोटे होते हैं एज कंपैरिजन टू जो फिल्टर वो होता है, ये सॉल्यूशन होता है आपका, ठीक है। फिर क्या करते हैं? फिल्टर मीडियम यानी कि फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड ऑन द सपोर्ट मैश। एक छन्नी, एक मैश होती है छन्नी, उसके ऊपर आप एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, जिस सॉल्यूशन को आपको फिल्ट्रेशन करना है उसको उसके ऊपर से गिराते हैं। फिर क्या होता है? स्लरी इज प्लेस्ड ओवर द फिल्टर मीडियम। जो मैंने बात बोली आपको कि आप अब इसको फिल्टर करना शुरू करते हैं। अब क्या होता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर फ्लूइड फ्लोज थ्रू द फिल्टर मीडियम। प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जिस स्लरी को आप
फिल्टर पेपर के ऊपर या फिल्टर के ऊपर आप गिराते हैं तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो सॉलिड कंटेंट है वो तो उस फिल्टर पेपर या फिल्टर के ऊपर आके बैठ जाएगा, और जो लिक्विड है, जो लिक्विड पार्ट है, वो नीचे की तरफ जाके गिर जाएगी और उसको आप एक बीकर के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप आ रहा है ग्रेविटी इज एक्टिंग ओवर द लिक्विड मीडियम। तो जाहिर सी बात है लिक्विड नीचे क्यों जा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। और लास्ट का पॉइंट आ रहा है सो सॉलिड्स आर ट्रैप्ड ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर मीडियम। और फाइनली क्या हो रहा है, जो सॉलिड पार्ट है वो फिल्टर के ऊपर आके एक केक के फॉर्म में जमा हो जा रहा है। तो ये ओवरऑल है प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और आज का लेक्चर का जो लास्ट का पार्ट आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, इसको भी देख लीजिए कि ये फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है इसका आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स। हीपा एक फिल्टर होता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बाहर की जो एयर है, कॉन्टामिनेटेड एयर है, वो अंदर प्लांट के अंदर नहीं घुस पाती, और अंदर की जो हवा है वो बाहर जब जाती है एग्जॉस्ट के थ्रू तो इसी फिल्टर के थ्रू जाती है। इस हीपा का फुल फॉर्म होता है H फॉर हाई, E फॉर एफिशिएंसी, P फॉर पार्टिकुलेट एंड A फॉर एयर। तो यानी कि अगर मर्ज कर दूं हीपा, इसका मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स और लैमिनार एयर बेंच, इसमें फिल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। तीसरा है मेम्ब्रेन फिल्टर्स बनाने में। चौथा है प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड डोजेज एंड द लास्ट वन इज इफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जब पानी की सफाई करनी हो। तो ये फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं थोड़े से कि फिल्ट्रेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। स्टेराइल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, वो सामान, वो दवाइयाँ जो कि कंप्लीटली फ्री होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज योर इंजेक्शंस, सारे के सारे इंजेक्शंस ये स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं। आई ड्रॉप्स, आई लोशंस, ईयर ड्रॉप्स, ये सारे के सारे आपके होते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो इन सब को बनाने में आपको इस प्रोसेस फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयों, बल्क ड्रग्स यानी कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सबको बनाने के लिए आपको फिल्ट्रेशन के थ्रू ही काम करना पड़ता है, नहीं तो आपका सामान कॉन्टामिनेट हो जाएगा। लिक्विड डोजेस सिरप्स बनाने में, इंट्रावीनस इंजेक्शंस बनाने में, इंट्रामस्कुलर एटसेट्रा एटसेट्रा, सब में आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाने में इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब कंपनी के अंदर जितना भी पानी यूज़ हो रहा है या कंपनी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो जा रहा है, जो इन्वायरमेंट में जा रहा है, इसके ट्रीटमेंट प्लांट में, यानी कि ताकि कैसे भी करके आप पॉल्यूशन को अवॉइड करें, इसमें ये फिल्ट्रेशन थ्योरी या फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन की, कि मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रेनिंग, इम्पिगमेंट, इंटेंगलमेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस। हालांकि ये आपके कोर्सेज में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा समझा दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है। चलिए देख ही लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, इसको भी देख लेते हैं। The mechanism whereby particles are retained by filter is significant only in initial stage of filtration. अब इसके अंदर जो 4 टर्म्स आ रहे हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेनिंग। क्या होती है स्ट्रेनिंग, को कह दिया गया है इट इज सिमिलर टू सीविंग। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे आप छन्नी में छानने का काम करते हैं, सिंपल इसी तरीके से किसी सॉल्यूशन को अगर आपको फिल्टर करना हो तो आप स्ट्रेनिंग वर्ड का नाम लेंगे, यानी कि दैट इज particles of larger size cannot pass through smaller pore size filter medium। यानी इस स्ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि वो पार्टिकल जो बड़े होते हैं, तो अलग अलग तरीके की जैसे छन्नी यूज़ की जाती है अलग अलग साइज के हिसाब से, उनके पोर्स के हिसाब से, ऐसे स्ट्रेनिंग में भी होता है कि अलग अलग टाइप के फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, उससे छोटे 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 जो होते हैं पोर से अंदर इंट्रैप होके वो फिल्टर और अलग अलग तरीके से सेपरेट हो जाते हैं।
इम्पिंगमेंट क्या होता है? सॉलिड हैविंग द मोमेंटम मूव along the path of streaming flow and strike the filter medium. Thus, the solid are retained on the filter medium. Entanglement क्या होता है? Particles become entangled, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जाके फंस जाते हैं. Entangle, ठीक है ना? In the masses of fibers, ठीक है, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स देन द पोर साइज. होता क्या है कि पोर साइज इस पे क्या होता है, ऐसे कि इस पे पोर साइज जो होते हैं फिल्टर पेपर के वो बड़े होते हैं, और ये जो इसमें जो भी कोई सॉल्यूशन है जिसको आपको फिल्टर करना है उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं. तो स्मॉलर साइज होने की वजह से क्या होता है, आपस में ये एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं पोर्स के अंदर और एक लुगदी टाइप की एक मास बना लेते हैं ये, ठीक है ना. दस solids are retained within the filter medium. तो उसी वजह से आसानी से साफ नहीं हो पाते, आराम से ये पोर से बाहर नहीं निकल पाते और एक ही जगह पे रुक के एंट्रैप होके ये बड़ी बड़ी लुगदियों के तौर पर रह जाते हैं. अट्रैक्टिव फोर्सेस. सॉलिड्स आर रिटेन्ड ऑन द फिल्टर मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स एंड फिल्टर मीडियम एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन. ये कहना चाह रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से जब आप किसी सॉल्यूशन को फिल्टर कर रहे हो तो जो सॉलिड का जो पार्ट होता है वो फिल्टर पेपर के ऊपर के तौर पर रुक जाता है और जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ बह जाता है. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो ये आज का लेक्चर था आपका फिल्ट्रेशन, जिसमें मैंने आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि फिल्ट्रेशन होता क्या है, उसके अलग अलग अंदर के जो टर्म्स हैं जो आप लोग अब धीरे धीरे यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ करेंगे, एग्जाम्स में भी यूज़ करेंगे, वो बताया, ठीक है ना. इसके अलावा आपको प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बताया गया, फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन बताई गई एंड फाइनली मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन बताया गया. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन कि अलग अलग तरीके के कौन कौन से फिल्ट्रेशन होते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम में जाके मुझसे पूछ सकते हैं. आपकी हर तरह की डाउट को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा. ये आज की जो नोट्स है इसको मैं PDF के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको गूगल क्लासरूम में भी अटैच कर देता हूँ, और ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, इसको भी लिंक मैं आपको अटैच कर देता हूँ. आप लोग आराम से पढ़िए इसको, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. ओके, थैंक यू.